अक्सर ये सवाल मन में आता है ना, कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारा असली मकसद क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। आज हम इसी गहरी खोज को समझेंगे दो बहुत ही दिलचस्प प्राचीन कहानियों के जरिए। तो सबसे पहले एक ऐसा सवाल जो शायद कभी ना कभी हम सबके मन में आता है। क्या जिंदगी का असली मतलब ढूंढने के लिए सब कुछ पीछे छोड़ देना जरूरी है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए मिलते हैं हमारी पहली कहानी के हीरो से। ये हैं श्रेय। अब देखिए, बाहर से तो इनकी जिंदगी एकदम सेट लगती है, अच्छी पढ़ाई लिखाई, बढ़िया नौकरी, सब कुछ है। पर अंदर ही अंदर एक खालीपन है, एक बेचैनी है जो उन्हें खाए जा रही है। और उन्हें क्या लगता है कि असली सुकून, असली शांति वो इन सब जिम्मेदारियों से दूर कहीं भाग जाने में ही मिलेगी। तो श्रेय की जो ये तलाश है ना, ये कोई अनोखी नहीं है, ये एक यूनिवर्सल सर्च है, एक ऐसी खोज जिससे हम सब कहीं ना कहीं खुद को जोड़कर देख सकते हैं। तो श्रेय की प्रॉब्लम क्या है? दुविधा बहुत गहरी है। देखिए, दुनिया के लिए तो वो सक्सेसफुल हैं, पर उन्हें अपनी ही जिंदगी एक बेमतलब का कॉम्प्रोमाइज लगती है। ऐसा लगता है जैसे बस जी रहे हैं। जवाब ढूंढने के लिए वो किताबें खंगालते हैं, लोगों से डिस्कस करते हैं, पर कुछ नहीं होता। अंदर की जो बेचैनी है वो कम होने के बजाय और बढ़ती जाती है। और इसी बेचैनी से निकलने के लिए श्रेय एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ते हैं जो सुनने में तो बड़ा आकर्षक लगता है, पलायन का मिथक। और उनका प्लान क्या है? एकदम रैडिकल, सच और शांति की तलाश में वो फैसला करते हैं कि परिवार, ड्यूटी, समाज, सब कुछ त्याग देंगे। उन्हें पक्का यकीन है कि असली रास्ता तो इन सब बंधनों से आजाद होने के बाद ही मिलेगा। और कमाल की बात यह है कि श्रेय सिर्फ सोचते नहीं हैं, वो कर गुजरते हैं। एक रात चुपचाप वो घर छोड़ देते हैं और निकल पड़ते हैं सीधा हिमालय की ओर। मन में बस एक ही उम्मीद है कि शायद वहां उन ऊंचे पहाड़ों में कोई ज्ञानी गुरु मिल जाए जो उन्हें सही रास्ता दिखा सके। और आखिरकार उन्हें एक बाबा मिलते भी हैं, पर उन बाबा से जो ज्ञान मिलता है ना, वो श्रेय की पूरी सोच को, उनकी पूरी दुनिया को मानो हिला कर रख देता है। यहीं से शुरू होती है संलग्नता के ज्ञान की कहानी। तो श्रेय को लगता है कि बाबा उन्हें कोई मंत्र या कोई गुप्त साधना बताएंगे, पर बाबा का जवाब वो श्रेय के पूरे कॉन्सेप्ट को ही चैलेंज कर देता है। वो कहते हैं, मेरी तरह की ये एकांत साधना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। अगर तुम दुनिया में रहते हुए डिटैच्ड और स्थिर नहीं रह सकते, तो यकीन मानो तुम इससे कहीं और नहीं पाओगे। मतलब असली साधना भागने में नहीं है। तो देखिए, यहां दो रास्ते एकदम साफ हो जाते हैं। एक है पलायन का मार्ग, मतलब अपनी जिम्मेदारियों से भागो और कहीं बाहर शांति ढूंढो। और दूसरा है संलग्नता का मार्ग, यानी अपने सारे कर्तव्य निभाओ पर बिना किसी अटैचमेंट के, और शांति को अपने अंदर खोजो। एक रास्ता कहता है माहौल बदलो, दूसरा कहता है खुद को बदलो। तो श्रेय की कहानी का सबक क्या है? बहुत सिंपल। असली बदलाव बाहर की दुनिया को बदलने से नहीं, बल्कि अपनी अंदर की हालत को, अपनी भीतरी स्थिति को बदलने से आता है। मतलब हमें सिचुएशन से भागना नहीं है, बल्कि उन सिचुएशंस में जागे रहना है, अवेयर रहना है। ठीक है, ये थ्योरी सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर प्रैक्टिकल लाइफ में इसका क्या मतलब है? मतलब जब हमें जजमेंट करना हो, न्याय करना हो, तब ये सिद्धांत कैसे काम करेगा? इस सवाल का जवाब हमें एक और बहुत ही जबरदस्त कहानी में मिलता है। और ये कहानी है एक राजा की, और उनके एक ऐसे फैसले की जो बड़ा ही अजीब था। पर यही फैसला हमें एक्शन और इंटेंशन, यानी कर्म और इरादे के बीच का गहरा रिश्ता समझाएगा। तो बात करते हैं कर्म बनाम इरादे की। इस कहानी का जो सेंट्रल थीम है वो यही है, एक्शन वर्सेस इंटेंशन। सवाल यह है कि किसी का काम ज्यादा मायने रखता है या उस काम के पीछे की नीयत। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक राजा के दरबार में 4 लोगों को लाया जाता है और चारों का जुर्म एक ही है, जुआ खेलना। पर राजा का जो फैसला है वो सबको हैरान कर देता है। वो पहले जुआरी को 1 महीने की जेल की सजा देते हैं, दूसरे को सजा की जगह 500 रुपए इनाम में देते हैं, तीसरे को कोड़े लगवाते हैं और चौथे पर सिर्फ जुर्माना लगाकर छोड़ देते हैं। अब जाहिर है राजा का ये फैसला देखकर सारे मंत्री हैरान परेशान। भाई, एक ही जुर्म के लिए 4 अलग अलग सजाएं, ये कैसा न्याय है? ये सवाल सबके मन में था और यकीनन अब हमारे मन में भी उठ रहा है। और तब राजा जो जवाब देते हैं वही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। वो कहते हैं, सजा अपराध के लिए नहीं है, सजा व्यक्ति के चरित्र के लिए है। राजा फिर समझाते हैं कि उन्होंने सजा देने से पहले हर व्यक्ति के कैरेक्टर को, उसकी नीयत को परखा था।
जिस जुआरी को जेल भेजा गया वो जेल में भी जुआ खेलता रहा। जिसे इनाम मिला उसने उन पैसों से एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिया। और जिसने अपने पिता से वादा किया वो वाकई सुधरना चाहता था। राजा ने सिर्फ एक्शन को नहीं देखा, उन्होंने एक्शन के पीछे के इंसान को देखा। तो अब श्रेय की कहानी और इस राजा की कहानी, इन दोनों को जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए भीतर का मार्ग आखिर है क्या। तो इन दोनों कहानियों के जो मूल सिद्धांत हैं वो क्या है? पहला, कि सच्चा विकास कहीं भागकर नहीं मिलता, वो हमारे रोज के कर्तव्यों को निभाने में ही होता है। दूसरा, हम बाहर क्या करते हैं उससे ज्यादा जरूरी ये है कि हमारे अंदर का इरादा क्या है, हमारी नीयत क्या है। तीसरा, ये दुनिया कोई रुकावट नहीं है, अरे ये तो प्रैक्टिस करने का मैदान है, एक अरीना है। और चौथा, डिटैचमेंट, अनासक्ति ही वो चाबी है जिससे हम अपने काम को पूरी क्लैरिटी के साथ कर सकते हैं। तो कुल मिला के बात बस इतनी सी है, असली ग्रोथ कोई नया रास्ता ढूंढने के बारे में है ही नहीं, ये तो अपने मौजूदा रास्ते पर ही एक नए तरीके से चलने के बारे में है, एक नए नजरिए के साथ। तो जाते जाते बस एक सवाल सोचने के लिए कि हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सी जगह हैं जहां हम मुश्किलों का सामना करने के बजाय पलायन का, एस्केप का रास्ता चुन रहे हैं। कहां हम सच्ची इन्वॉल्वमेंट से, सच्ची संलग्नता से बच रहे हैं।